एक ऐसा इदारा जो दुनिया भर में किसी भी मुल्क को दिवालिया होने नहीं दे। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की, जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तानियों की होना शुरू हो जाती है। वैसे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बच्चा इस नाम से वाकिफ होगा, क्योंकि जब भी पाकिस्तान का खजाना थोड़ा बहुत खाली होता है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट IMF बाबा के पास पहुंचती है और IMF बाबा एक बार फिर से पाकिस्तान का खजाना अच्छी तरह भर लेता है। 1958 में पहली मरतबा जनरल अयूब खान की दौरे हुकूमत के दौरान पाकिस्तान ने IMF से कर्जा लिया और 1958 से लेकर आज 2025 तक पाकिस्तान ने IMF से टोटल 23-24 मरतबा कर्जा ले चुका है। लेकिन कहीं न कहीं आपके जहन में तो ये जरूर आया होगा कि IMF जब भी कोई मुल्क दिवालिया होने के करीब होती है तो उसको कर्ज देकर दिवालिया होने से बचाते हैं। लेकिन IMF के पास पैसे कहां से आते हैं, कौन है ये लोग, क्यों पैसे देते हैं और ऐसी कौन सी वजह आ गई जिसकी वजह से IMF जैसा इदारा वजूद में आया। और इसके साथ साथ ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि पाकिस्तान IMF का रुकन कब बना और पाकिस्तान ने IMF से आज तक टोटल कर्जा कितना ले चुका है, कौन सी पार्टी की दौरे हुकूमत के दौरान सबसे ज्यादा कर्जा IMF से लिया गया है। तो आइए इन सब चीजों को जरा डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं आज की इस वीडियो में। IMF का इदारा 1944 में बनाया गया, लेकिन इसको गहराई से समझने के लिए आपको ग्रेट डिप्रेशन हुई समझना पड़ेगा। ये ग्रेट डिप्रेशन ही था जिसकी वजह से IMF और इसके साथ एक दूसरा इदारा जो कि वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, दोनों वजूद में आया। दोस्तों, बात शुरू होती है 1929 से, जब अमेरिका की स्टॉक मार्केट मुकम्मल तौर पर क्रैश कर गई। तो इससे हुआ ये कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश होने के बाद दुनिया की मार्केट क्रैश होना शुरू हो गई और इतना बड़ा नुकसान हुआ कि शायद आज तक कभी नहीं हुआ और पूरी दुनिया की GDP 15% तक गिर गई। 2008 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, इसमें GDP सिर्फ 1% गिरी थी। अब आप खुद इमेजिन करें कि 15% GDP गिरने से क्या हाल हुआ। बड़े एग्जांपल देता हूं, अमेरिका की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% तक गिर गई थी, फॉरेन ट्रेड में 70% तक कमी आ गई थी, बेरोजगारी 600% तक बढ़ गई थी। ये ग्रेट डिप्रेशन तारीख का एक बहुत बड़ा सानहा था और शायद जिसने दुनिया को पीछे धकेल दिया, जिसके बाद 44 ममालिक इकट्ठे बैठे और उन्होंने तय पाया कि हमें एक ऐसी इदारे की जरूरत है कि हमें ऐसे मुस्तकबिल में आने वाले मामलात से बचा कर रखे। और इसी तरह IMF और इसके साथ एक दूसरा इदारा जो कि वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, दोनों वजूद में आए। IMF किसी भी मुल्क को लोन देने से पहले उस मुल्क को अच्छी तरह स्टडी करता है और फिर उसे डिमांड करता है कि फलां चेंजें कीजिए, टैक्स बढ़ाइए, ताकि आप फिर 2-3 साल बाद हमारे सामने ना खड़े हो कर्ज लेने के लिए। IMF दुनिया का अकेला बैंक नहीं कि जिसको दुनिया को सही करने की पड़ी है। IMF के कुछ हिस्से भी है मार्केट में, वो भी मुश्किल इक्तिसादी सूरत हाल में किसी भी मुल्क की मदद करने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन बैंक भी शामिल है। लेकिन IMF की मेन कोशिश होती है कि अमेरिकी या यूरोपीय यूनियन की मफाद को पूरा करे। अब सवाल ही पैदा हो जाए कि IMF अगर पूरी दुनिया के लिए तो वो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के लिए क्यों पहले तरजीह देता है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि IMF के पास पैसे कहां से आते हैं। IMF के पास पैसे आते हैं, IMF के मेंबर ममालिक IMF में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और IMF उसी पैसे को दूसरे ममालिक को लोन देता है सूद पर, और फिर उसी सूद के मुनाफे को उन ममालिक में तकसीम करता है जिस मुल्क ने IMF में अपना पैसा डिपॉजिट किया होता है। जो मुल्क ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है उसे उतना ही सूद ज्यादा मिलता है। सबसे ज्यादा पैसा IMF में अमेरिका ने ही इन्वेस्ट करके रखा है। अब आते हैं कि पाकिस्तान IMF का रुकन कब बना। तो 11 जुलाई 1950 को IMF का रुकन पाकिस्तान बना और पाकिस्तान समेत 190 ममालिक रुकन की हैसियत से IMF से वाबस्ता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान में सबसे पहला कर्जा किस पार्टी की दौरे हुकूमत के दौरान लिया गया। तो 1958 में जनरल अयूब खान की दौरे हुकूमत के दौरान पाकिस्तान ने IMF से कर्जा लिया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आज 2025 तक हर पार्टी की दौरे हुकूमत के दौरान IMF से कर्जा लिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा कर्जा मेरे ख्याल से पीपल पार्टी की दौरे हुकूमत के दौरान ही लिया गया है, क्योंकि मेरे ख्याल से 2008 से 2013 तक ये जो पीपल पार्टी का दौरे हुकूमत चला, इसमें सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया है। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन IMF के मुताबिक जो कि मैंने आप लोगों के सामने रख दी। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि कौन सी टॉपिक पर बताऊं। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।